Once again, good morning, बच्चों. Hope you all will be fine. So, in today's lecture, we are going to start the remaining topic of the chapter number 1. In the previous lecture, we have seen that if we are growing a crop continuously, then the amount of nutrient which is present in the soil get decreases. ठीक है, मीन्स अगर हम कंटिन्यूसली क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं तो जो न्यूट्रिएंट का अमाउंट होता था सॉइल के पास वो लगातार डिक्रीज होता चला जाता था. अब इस डिक्रीमेंट को मेंटेन करने के लिए हमने ऐड करना था क्या, मिनरल. तो उस मिनरल को ऐड करने के लिए या तो आर्टिफिशियल मेथड हम अपना सकते हैं या तो नेचुरल मेथड अपना सकते हैं. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें पड़ी थी. नेचुरल मेथड में क्रॉप रोटेशन, मिक्स क्रॉपिंग, ये सारी चीज़ें पड़ी थी. मैन्योर ऐड कर दो. फर्टिलाइजर्स में हम केमिकल्स बने होते थे इंडस्ट्रीज में, वही ला के ऐड कर देते हैं ना. हाँ, और जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा. ठीक है, अब देखो ये तो हमने ऐड किया मिनरल, लेकिन नेचर क्या हेल्प करता है हमारी मिनरल ऐड करने में, ये जानना आज है. ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे इज नेचर ऑल्सो प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग द मिनरल ऑफ द सॉइल, तो आप बोलोगे येस. जो मिनरल बोले तो सॉइल में है उसके अमाउंट को मेंटेन करने के लिए नेचर भी क्या करता है, मतलब साइकिल्स चलाता है जिसकी वजह से मिनरल्स क्या रहते हैं सॉइल के अंदर मेंटेन रहते हैं. बात क्लियर हो रही है. तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, न्यूट्रिएंट से स्टार्ट करेंगे और चलते जाएंगे. ठीक है, सॉइल में लगभग 64 मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. कितने मिनरल्स? 64 मिनरल. ठीक है, और मिनरल्स को हम एलिमेंट के नाम से भी कभी भी बोलते हैं. वो 9th क्लास में जाओगे आपको पढ़ाया जाएगा एलिमेंट क्या होते हैं. मिनरल एक्चुअली मिनरल ही एलिमेंट है. तो 64 एलिमेंट जो है किसके लिए प्रेजेंट होते हैं, जो सॉइल में होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट के लिए. मीन्स प्लांट एब्जॉर्ब करता है कितने मिनरल, 64 मिनरल. उन 64 में 17 मिनरल एसेंशियल होते हैं. 17 मिनरल एसेंशियल होते हैं. आपकी किताब में 12 मिनरल लिखा होगा, 12 एलिमेंट्स लिखे होंगे ना जो एसेंशियल है. हाँ, तो उसको 17 मिनरल. ठीक, तो 17 मिनरल्स क्या है, एसेंशियल है, मतलब बहुत ज़रूरी है. ठीक है, और जो उससे बोले तो कम है, मतलब उसके अलावा जो है 17 के अलावा वो भी कहीं ना कहीं रिक्वायर होते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी क्या होती है, बहुत कम. मीन्स लगता है कि इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी क्वांटिटी होती है. बात समझ आ रही है. तो मिनरल्स की बात करें, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक कहलाता है मैक्रो मिनरल. ठीक है, अगला कहलाता है माइक्रो मिनरल. एलिमेंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, हाँ, एक बात ध्यान से सुनिएगा. अगर आप लिख रहे हैं तो अभी मत लिखें, तो वीडियो लेक्चर एक बार आप देख लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम मतलब इसके बाद आप फिर से वीडियो देखें तब नोट्स बनाएं. एक बार आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, दोबारा नोट्स बनाएंगे, रिवाइज हो जाएगा. बात क्लियर हो रही है. हाँ, ठीक है. माइक्रो मिनरल क्या है, ऐसे मिनरल जो प्लांट को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए. ऐसे दोज मिनरल विच आर रिक्वायर्ड बाय अ प्लांट इन अ लार्ज अमाउंट क्या कहलाएगा, मैक्रो मिनरल. ठीक है, देखो मैक्रो मतलब होता है बड़ा, मतलब लार्ज अमाउंट. एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन से मिनरल हो सकते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस. ठीक है, पोटेशियम, मैग्नीशियम. ये मिनरल क्या है, प्लांट को ज़्यादा मात्रा में चाहिए. अब माइक्रो मिनरल्स की बात करते हैं. माइक्रो मिनरल्स की बात करें तो हो जाएगा आपको FeMg, FeMn, MO, Cu. ठीक है, उसके बाद बोरॉन, निकल, क्लोरीन, जिंक. तो ये मिनरल जो है मैक्रो मिनरल है और ये क्या है, माइक्रो मिनरल. इन मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है ज़्यादा है, इन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कम होती है. मीन्स
सी ए रिक्वायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को चाहिए और ये जितना मतलब अमाउंट चाहिए उतना ही मिल जाए, मतलब बहुत थोड़ा अमाउंट होता है, बहुत ट्रेसेस में होता है। तो ये हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, बोरॉन, निकल, क्लोरीन, जिंक। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसमें सीधा लिखा है क्या, जैसे जॉन होता है, जॉन ऐसे लिखो, जॉन्स, इसमें एक और छूट गया, कैल्शियम छूट गया। ठीक है, ऐसे याद रखो, जॉन्स CaPKMg, ऐसे चार बार बोलोगे याद हो जाएगा। जॉन CaPKMg, जॉन CaPKMg, जॉन CaPKMg, जॉन CaPKMg। ठीक है, जॉन CaPKMg, ये क्या है? मैक्रो मिनरल है। माइक्रो अगर याद करना है तो FM को भी हाँ, ये कॉपी में नीचे मत लिखना, कहीं साइड में लिखना, नहीं तो उसे लिखते तो गंदा लगता है, कहीं साइड में लिखिएगा। ठीक है, कॉपी में ऊपर हाँ ट्रिक बनाकर, ट्रिक ऊपर डाल के लिख देना, और फिर इसके मतलब लिख देना कार्बन, ये मतलब ये मैक्रो मिनरल का ट्रिक है वाली है माइक्रो मिनरल। ये F फॉर Fe, M फॉर मैग्नीज और मोलिब्डेनम, देखो दो नंबर पे है ना, मतलब दो होंगे, मैग्नीज और मोलिब्डेनम। Mg पे आ गया, को मतलब कॉपर, B मतलब बोरॉन, नी फॉर निकल, कालो मतलब क्लोरीन, जी मतलब जिंक। ठीक है, तो ये देख लो 17 है, इधर 9 है, उधर 8 है। 17 मिनरल्स जो क्या है, एसेंशियल मिनरल। ठीक है, तो यहाँ पे और इसको पढ़ते हैं, एसेंशियल। ठीक है, तो कौन से हैं? जॉन CaPKMg है, FM को भी निकालो। ठीक है, ये याद रखिएगा, माइक्रो और मैक्रो, समझ आया? तो ये मिनरल्स रिक्वायर होते हैं किसके लिए? प्लांट्स के लिए। अब प्लांट्स क्या करता है, इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है ना, तो लगातार सॉइल में जो मिनरल्स है उसकी होने लगेगी कमी। तो नेचर ने भी कुछ मतलब टेक्निक्स मतलब एडॉप्ट करी है। क्या एडॉप्टेशन आया है कि अगर मान लेते ह्यूमन ना होता, एनिमल ना होता, तब भी कोई ऐसा प्रोसेस होना चाहिए था जिसके थ्रू क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट का बोले तो मिनरल, जो इन्वायरमेंट में गैसें प्रेजेंट है उससे क्या हो, सॉइल के अंदर मिनरल आ जाए, उससे क्या हो, सॉइल के अंदर मिनरल आ जाए। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सॉइल के अंदर आ जाए, ऑक्सीजन है सॉइल के अंदर आ जाए ना किसी फॉर्म में, हाइड्रोजन है आ जाए, सल्फर है आ जाए ना, फास्फोरस है आ जाए। तो इसके लिए क्या करता है, इन्वायरमेंट में साइकिल चलती है ताकि जो मिनरल्स है वो बैलेंस बना रहे, मतलब सॉइल में भी बना रहे, इन्वायरमेंट में भी बना रहे, सॉइल में भी बना रहे, इन्वायरमेंट में। तो मिनरल्स के बैलेंसिंग के लिए इन्वायरमेंट के अंदर क्या चलती है, साइकिल चलती है। ठीक है, और इन्हीं साइकिल से मिनरल का जो लेवल है वो इन्वायरमेंट में भी और सॉइल में भी मेंटेन बना रहता है। तो अब हम बात करेंगे साइकिल की। ठीक है, चलिए अब साइकिल पे आते हैं। देखो साइकिल क्या है, साइकिल जो है सिंपली क्या है कि जो बोले तो मिनरल्स का मूवमेंट होता है वो क्या करता है, एक साइकिल का फॉर्म करता है, एक साइकिल का निर्माण करता है, जिसे हम सिंपल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग क्या डिफरेंट साइकिल्स देखेंगे डिफरेंट मिनरल्स के। ठीक है, देखो इस इन्वायरमेंट में सोर्स के बेसिस पे दो तरीके की साइकिल है, सोर्स के बेसिस पे दो तरीके की साइकिल चलती है। एक तो चलती है गैसियस साइकिल और एक चलती है सेडिमेंट्री साइकिल। एक चलती है गैसियस साइकिल, एक चलती है सेडिमेंट्री साइकिल। यानी कि जो मिनरल्स है उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए
इस इन्वायरमेंट में दो साइकिल चलती है, एक गैस के फॉर्म में चलती है और एक सेडिमेंट के फॉर्म में चलती है। मतलब गैस नहीं बनेगा, खाली रॉक्स में रहेगा, रॉक्स से सॉइल में आएगा, फिर से वापस चला जाएगा रॉक्स, ठीक है, उसमें कोई गैसियस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो साइकिल दो तरीके की होती है। एक तो चल सकती कौन सी साइकिल, गैसियस फॉर्म में तो कहलाएगी गैसियस साइकिल, ठीक है, और कुछ मिनरल सेडिमेंट के फॉर्म में रिसाइकल होते हैं तो कहलाएगा सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बताओ कौन से मिनरल की जो साइकिल है वो सेडिमेंट्री होती है, तो आज देखेंगे, भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो गैसियस साइकिल चलती है किसके अंदर, कार्बन, ठीक है। अब कार्बन की गैसियस साइकिल चलेगी तो कहलाएगी कार्बन साइकिल। गैस को हम हटा दें क्योंकि जान रहे हैं कि गैस फॉर्म होता है, तो कार्बन का कैसे जाता है, साइकिल के फॉर्म में, कार्बन साइकिल, ठीक है। ये हाइयर क्लासेस में पढ़ेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन, ये भी इसकी साइकिल कैसी होती है, गैस फॉर्म में होती है। गैस फॉर्म में इन्वॉल्वमेंट से आता है सॉइल में, फिर गैस फॉर्म में चला जाता है, ठीक है, हाँ, सेडिमेंट फॉर्म में नहीं आता है। उसके बाद ऑक्सीजन और इसके साथ साथ नाइट्रोजन। अगर ध्यान से देखो जो हमने मैक्रो मिनरल लिखा था उसी का एस हटा दो तो ये चोन, ठीक है। तो जो चोन है इनका जो साइकिल है वो किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में साइकिल चलती है, ठीक है। सेडिमेंट्री की बात करें तो सेडिमेंट के फॉर्म में चलेगा सेडिमेंट। अगर बोले इसका रिजर्वायर कौन होगा, सेडिमेंट्री साइकिल जो है इसका रिजर्वायर कौन है, रिजर्वायर मतलब कहाँ पे ये मिनरल्स एक्यूमुलेट होते होंगे, तो इसका रिजर्वायर क्या होगा, हाँ, रॉक्स, क्या होंगे, रॉक्स। और इसका रिजर्वायर एटमॉस्फेयर, क्लियर हुई बात। सेडिमेंट्री साइकिल की बात करें किसमें कैसे चलता है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, ठीक है। इनके अंदर क्या चलती है, सेडिमेंट्री साइकिल। तो ये मिनरल्स के अंदर क्या चलती है, गैसियस साइकिल, और इन मिनरल्स के अंदर चलती है सेडिमेंट्री साइकिल। अगर ध्यान से देखो ये दोनों क्या है, मैक्रो मिनरल है। देखो चॉन्स, चॉन ऐसे लगा दे, Ca, P और ये के पोटेशियम के, Mg नहीं है बस, ठीक है, Mg की साइकिल नहीं चलती। तो ये क्या है, गैसियस साइकिल और ये सेडिमेंट्री साइकिल। याद रखिएगा चॉन के अंदर गैसियस साइकिल और इनके अंदर सेडिमेंट्री साइकिल, ठीक है। दूसरा पहले तो एग्जांपल याद रखें, दूसरा अगर मतलब डिफरेंस पूछा जाए तो क्या हो सकता है, इनका रिजर्वायर कौन होता है, एटमॉस्फेयर, इनका रिजर्वायर कौन होता है, रॉक्स। दूसरा क्या है, ये जो साइकिल है ये फास्ट होती है और ये साइकिल बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो होती है। कैसे, जैसे जो मिट्टी बनती है कैसे बनी है, चट्टानों से ही तो बनी है, और चट्टानों से मिट्टी बनने में हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं, बहुत धीरे धीरे हुआ ना। तो ये साइकिल बहुत स्लो है और ये साइकिल फास्ट है। जैसे साइकिल इज फास्ट है, साइकिल इज स्लो। डिफरेंस समझ में आ गया, डिफरेंस ना याद रहे चलेगा, लेकिन ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। किसी किसी करना है मतलब इनके अंदर चलती है, एग्जाम्पल देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा गया साइकिल के बारे में, गैसियस और सेडिमेंट्री। तो गैसेस में देखा चॉन थे ना, तो अब इन चॉन के बारे में वैसे हम लोगों को क्या पढ़ना होता है कि कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, पूरा 12th क्लास में। तो नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पढ़ेंगे, 11th क्लास में हम लोग कार्बन साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। अब वैसे कुछ है नहीं हालांकि बहुत ज़्यादा, तो नाइट्रोजन साइकिल हम लोग यहाँ पहले कंटिन्यू करते हैं, अगर टाइम बचेगा तो एक बार ऐसे रफली देख लेंगे कार्बन साइकिल क्या है, ठीक। तो नाइट्रोजन साइकिल क्या है, देखो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का परसेंटेज लगभग कितना है, 78% है ना। अब इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन का अमाउंट 78% है, लेकिन फिर भी जमीन पे नाइट्रोजन की हो जाती है डेफिशिएंसी ना। इतना ज़्यादा होने के बावजूद जमीन पे क्या डेफिशिएंसी हो जाती है, इसका मतलब ये है
कि जो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन है उसको डायरेक्ट प्लांट यूज नहीं कर पाते हैं, उसको डायरेक्ट प्लांट यूज नहीं कर पाते हैं, तभी तो जमीन पे डेफिशिएंसी हुई तो प्लांट भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन है इट कैन नॉट बी डायरेक्टली यूज बाय द प्लांट। तो इसमें क्या चलता है, एक साइकिल चलती है, मतलब जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर की वो धीरे धीरे साइकिल के थ्रू डिफरेंट पाथवे के थ्रू क्या होती है प्लांट के अंदर जाती है। अब देखते हैं कौन कौन से पाथवे होते हैं, ठीक है। पाथवे की बात करें या फिर पूरे प्रोसेस, कौन कौन सा प्रोसेस है। तो पहला प्रोसेस होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा इसमें होता है नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रिफिकेशन, तीसरा होता है, बस समझते चले अभी समझ में सब आ जाएगा, अमोनिफिकेशन, इसको हम डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, ठीक है। कुछ जगह लिखा होता है वैसे, हालांकि डिकम्पोजिशन उतना सही नहीं होता है, अमोनिफिकेशन से नहीं, कुछ किताबें लिखा तो लिख लेना, ठीक। इसके अलावा आखिरी होता है डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन है उसको प्लांट डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो साइकिल चलती है, उस साइकिल को हम क्या बोलेंगे नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, अब ये प्रोसेस एक बार सुनो ध्यान से, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, एक बार ऐसे समझने की कोशिश करना, जो डायग्राम बनाऊंगा अभी तो ज़्यादा समझ में आएगा। जो इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन वो नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते तो सहारा लेते किसकी, बैक्टीरियाज की, ठीक है। बैक्टीरियाज का सहारा लेके जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है यूजफुल फॉर्म में, कन्वर्ट हो जाता है यूजफुल फॉर्म में, यूजफुल फॉर्म मतलब जिस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हो, तो उस प्रोसेस क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिंपल सा डेफिनेशन होता है कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजनस कंपाउंड, या फिर बोले यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये थी बात नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ठीक है। अब देखो अगला है क्या, नाइट्रिफिकेशन। अब जो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट किया जाता है किसमें, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब अमोनिया के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो उसको फर्दर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है। फिर अगला आता है क्या, जो अब कंपाउंड बना उस फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट एब्जॉर्ब किया, प्लांट को एनिमल खाएगा, एनिमल जब मर जाएगा तो जो भी डिकम्पोजर है, पता था ना डिकम्पोजर, डिकम्पोजर आएंगे उसको क्या डिकम्पोज करेंगे और मिनरल कहाँ चला जाएगा, सॉइल के अंदर चला जाएगा, और सॉइल के अंदर मिनरल चला गया मतलब जो नाइट्रोजन था कहाँ चला गया, सॉइल के अंदर चला गया, ठीक है। और सॉइल के अंदर किस फॉर्म में जाता है, जो डिकम्पोजर होते हैं जब उसको डिकम्पोज करते हैं तो वहाँ से फिर से प्रोड्यूस होता अमोनिया, पहले भी अमोनिया प्रोड्यूस हुआ, यहाँ से भी अमोनिया प्रोड्यूस हुआ, तो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरियाज, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, अमोनिफिकेशन। तो ऑर्गेनिक मैटर से अमोनिया प्रोड्यूस करना कहलाता है अमोनिफिकेशन। अब अगला आता है क्या, डीनाइट्रिफिकेशन। अब देखो जो इन्वायरमेंट से आपने नाइट्रोजन लिया है तो इन्वायरमेंट नाइट्रोजन कम हो गई है, तो फिर से नाइट्रोजन के बैलेंस को बनाने के लिए जो नाइट्रोजन एक्स्ट्रा रहता है उसको फिर से कहाँ भेज दिया जाता है, इन्वायरमेंट में, ताकि बैलेंस सारे जगहों का क्या रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये पूरी क्या थी, एक नाइट्रोजन साइकिल, और इसको हम स्ट्रक्चरली देखते हैं, डायग्राम बना के देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। चलो अब स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। देखो ये हमने लिख दिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है जो एटमॉस्फेयर में है गैस फॉर्म में, ठीक है। अब होता क्या है, ये नाइट्रोजन कन्वर्ट किया जाता है किसमें, अमोनिया में, अमोनिया फर्दर कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट में, नाइट्राइट से फर्दर कन्वर्ट होता है नाइट्रेट, ठीक है।
तो अब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में। इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल सा नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। और देखो जो यहाँ बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया कहलाते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ऊपर लिख देंगे विद द हेल्प ऑफ समझने की कोशिश करिएगा। इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से पाए जाते हैं अमोनिया के अंदर, मतलब अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये जो है दो तरीके के होते हैं, एक तो लिविंग फ्री लिविंग होते हैं और एक होते हैं सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग जो है मतलब वो किसी के साथ जुड़े नहीं होंगे। सिम्बायोटिक की बात करें तो प्लांट के ऊपर रहेंगे, प्लांट के जैसे रूट्स में जो रूट से जुड़े हुए हैं। जो फ्री लिविंग है किसी से जुड़े नहीं होंगे, किसी प्लांट से जुड़े नहीं होंगे। ठीक है। अब जो फ्री लिविंग है वो भी नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं, जो सिम्बायोटिक है वो भी फिक्स करते हैं। जो फ्री लिविंग है उसकी एग्जांपल की बात करें तो हो सकता है तो आपका क्या सबसे पहला क्लस्ट्रीडियम, ठीक है, डाइसल्फो विब्रियो, ये हो सकता है। इसके अलावा एजोस्पाइरलम ना, एजिटोबैक्टर, तो ये सारे क्या है आपके फ्री लिविंग के एग्जांपल है। वेजरेंकिया, क्लैप्सेला, ठीक है, ये सारे एग्जांपल आपके फ्री लिविंग के हैं। और अगर सिम्बायोटिक की बात करें तो दो होते हैं, राइजोबियम जो कि लेग्यूमिनस के प्लांट में रहता है। ठीक है। एक बैक्टीरिया और है फ्रैंकिया, वो फ्रैंकिया रहता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में। मतलब अगर फली वाले पौधे हैं, दालें हैं या फली वाले पौधे तो लेग्यूमिनस कहलाएंगे, तो उनके प्लांट उनके रूट में रहता है राइजोबियम। ठीक है। और जो नॉन लेग्यूमिनस है मतलब फली वाले पौधे नहीं है, उनके अलावा जो पौधे हैं उसमें रहता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है फ्रैंकिया। ठीक है। तो सिम्बायोटिक मतलब जुड़े हुए हैं और फ्री लिविंग मतलब किसी से जुड़े नहीं हुए हैं। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा फ्री लिविंग में एक और हो सकता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में आपका नॉस्टॉक, एनावेना। अगर किसी ने फाउंडेशन क्लास पढ़ी तो उसमें पढ़ाया गया था जिम्नोस्पर्म में साइकस, साइकस के रूट होती थी कोरेलॉइड, उसमें रहता था साइनोबैक्टीरिया जिसका नाम था क्या, साइकस में होता था कौन, साइनोबैक्टीरिया कौन सा, एनावेना। कौन सा होता था, एनावेना होगा। ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे कि फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक नाम बता दिया और ये आया भी था, देखा ना, लिख के आया था यहाँ पे, तो वो आप नोट कर लिया है किनारे, मतलब इसके कंप्लीट होने के बाद नीचे लिख लिया। ठीक। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से भी नाइट्रोजन अमोनिया बन सकता है। इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी बन सकते हो सकता है, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। अब जब आप लोग 10th क्लास में जाओगे तो वहाँ पे पढ़ाया जाएगा हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस में करते क्या है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन उसको लेते हैं, इसको हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं। ठीक है। 3 हाइड्रोजन के साथ तो ये बन जाता है 1 मोल अमोनिया। तो 1 मोल नाइट्रोजन को 3 मोल हाइड्रोजन के साथ मिलाते हैं तो 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये अमोनिया या तो हम सॉइल में डायरेक्टली यूज कर लेंगे ना, या तो इस अमोनिया का इस्तेमाल करके हम बना लेते हैं क्या, यूरिया। यूरिया जो फर्टिलाइजर है उसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हुआ ना इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से भी अमोनिया का फॉर्मेशन हो सकता है। बात समझ में आ गई? और इस प्रोसेस में ये जो प्रोसेस अभी लिखा था ना, अब यूरिया से ऊपर तक खाली अमोनिया बनाने का, इस प्रोसेस को बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, हैबर्स प्रोसेस। और इसमें कैटलिस्ट लगता है कौन सा, आयरन। कैटलिस्ट कौन होता है, आयरन। ठीक है। तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। अब फर्दर जब अमोनिया बन जाएगा तो अमोनिया के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वो एब्जॉर्ब करता है किसके फॉर्म में, या तो नाइट्राइट हो या तो नाइट्रेट हो। ज़्यादातर प्लांट नाइट्रेट के फॉर्म में ही करते हैं। तो यानी कि इसको कन्वर्ट करना है किसमें, नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में होगा। पहले नाइट्राइट बनेगा फिर नाइट्रेट बनेगा। ठीक है। तो इसको कन्वर्ट होगा एट लास्ट किसमें, नाइट्रेट में। इसको बोलते हैं नाइट्राइट, इसको बोलते हैं
नाइट्रेट, ठीक है, कंपाउंड का नेम है, इसको बोलते हैं अमोनिया। अब इस प्रोसेस को कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट नोन एज नाइट्रिफिकेशन, क्या बोलेंगे, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, या फिर ये बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट नोन एज नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन ये है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये नाइट्रिफिकेशन, दो प्रोसेस हो गए। ठीक, अब जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया लगा है, यहाँ पे कोई प्रोसेस हुआ है, तो ये इस प्रोसेस को कराने के लिए भी कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। तो मैंने बताया था, फाउंडेशन क्लास पढ़े हो जो जूम ऐप पे चल रही थी, ठीक है, तब बोर्ड पे मैंने समझाया था, दो बैक्टीरिया ही बताए थे अमोनिया से नाइट्रेट बनाने के लिए ना। तो नाइट्राइट बनाने के लिए कौन होता था, नाइट्रो सोमोनास, और एक और हो सकता है इसके अलावा नाइट्रो कॉकस। ठीक है, अब नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन के लिए बैक्टीरिया होता है नाइट्रो बैक्टर। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के नेम याद कर लो आपको, आपसे अब एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एमसीक्यू में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दे दिया गया चार, बताओ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन है, चार मान लेते हैं ऑप्शंस दे दिए आपके सामने, वो ले गया फ्रैंकिया, ठीक है, राइजोबियम, नाइट्रोकॉकस, सूडोमोनास, तो कौन सा है, नाइट्रोकॉकस। इन तीनों में से कोई भी एक नाम होता है उसको टिक कर दो, दोनों होता तो दोनों लगा देते हैं। समझ आ रहा है, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ये समझ रहे हो। अब फर्दर इस फॉर्म में प्लांट क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा, तो अपटेक बाय प्लांट, अपटेक करेगा कौन, प्लांट। ठीक है, अब इस प्लांट इस प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल खाएगा। प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं तो उनका फूड कौन लेगा, एनिमल। ठीक है, अब जब एनिमल मरेगा, जब एनिमल मर जाएगा, डेथ हो जाएगा, तो डिकम्पोजर्स आएंगे, डिकम्पोजर्स आएंगे और उसको क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन, क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन। ठीक है, जब प्लांट को एनिमल खाएगा तो उसका क्या होगा, डिकम्पोजिशन, उसको डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज करके मिनरल्स को कहाँ भेज देंगे, सॉइल के अंदर। तो हम किसकी साइकिल की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल की, तो हम नाइट्रोजन को केवल अभी कंसीडर करेंगे, होते तो सारे हैं, जब डिकम्पोज करेगा तो सारे जाएंगे, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं, नाइट्रोजन साइकिल, तो हम नाइट्रोजन को दिमाग में रख के चलेंगे, समझ रहे हो। तो डिकम्पोजिशन जब करेगा फर्दर वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें, अमोनिया में, किसमें हो जाएगा कन्वर्ट, अमोनिया में। ठीक है, तो नाइट्रेट प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट से एनिमल खाएगा, एनिमल जब मरेगा तो उसका डिकम्पोजिशन होगा, फिर से सॉइल के अंदर क्या मौजूद वापस हो जाएगा, अमोनिया। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन, क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। तीसरा प्रोसेस जो लिखा था हमने, अमोनिफिकेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। अब ये डेड ही तो है, प्लांट मरे या फिर एनिमल मरा तो उनका डिकम्पोजिशन हुआ। ठीक है, अब जो हमारे अंदर होता है उसको हम सारी चीज़ों सब्सटेंस जो हमारे अंदर उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मतलब होता है लिविंग, तो लिविंग के अंदर जो मैटर है क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक मैटर। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर नोन एज अमोनिफिकेशन, समझ रहे हो। हाँ, अब ये तो आपको समझ में आ गया, ये नहीं समझ में आएगा शायद आपको कि सर आपने एरो क्यों बना के, अरे यार प्लांट एनिमल खाए, प्लांट को एनिमल खाएगा, एनिमल मरेगा तो डिकम्पोजिशन होगा। कभी कभी तो प्लांट भी तो मर जाते हैं, बड़े बड़े जो प्लांट है एनिमल नहीं खा पाता, गिर जाते हैं तो उनका भी तो डिकम्पोजिशन हो जाता है। जैसे पत्तियां गिर गई, प्लांट की पत्ती गिर गई, उसका भी तो डिकम्पोजिशन होगा। प्लांट भी तो मर सकता है तो प्लांट का भी डिकम्पोजिशन होगा, एनिमल मरेगा तो उसका डिकम्पोजिशन होगा, फिर से सॉइल में वापस चला जाएगा कौन, अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन। ठीक है,
ये इतनी बात समझ में आ गई। एक प्रोसेस और था सबसे लास्ट वाला, क्या डीनाइट्रिफिकेशन। क्या था? डीनाइट्रिफिकेशन। इसको समझते हैं। देखो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इधर से वापस आया था सॉइल में, तो जब सॉइल में आया तो इसका जो अमाउंट है एनवायरमेंट में क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। अमाउंट कम हो गया तो अमाउंट को हमें रखना है मेंटेन रखने के लिए कुछ जो एक्स्ट्रा अमाउंट में नाइट्रेट रहते हैं उनको फिर से कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? नाइट्रोजन के फॉर्म में। उनको फिर से कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? नाइट्रोजन के फॉर्म में। और कुछ बैक्टीरिया लगते हैं यहाँ पे जो बैक्टीरिया लगते हैं उनको बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया होते हैं सूडोमोनास। ठीक है, सूडोकॉकस और थियोबैसिलस। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया है जो कि क्या करते हैं? नाइट्रेट को फिर से कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। डी मतलब उल्टा, तो नाइट्रिफिकेशन का उल्टा हो रहा है ना। यहाँ से नाइट्रेट में आया था यहाँ पे, ठीक है, नाइट्रेट बना था। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? नाइट्रिफिकेशन। तो इसका उल्टा हो गया तो क्या लाएगा? डीनाइट्रिफिकेशन। बात समझ में आ रही है? अब ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है तो ये बैक्टीरिया का नेम क्या होगा? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जैसे नाइट्रिफिकेशन था तो बैक्टीरिया का नाम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये डीनाइट्रिफिकेशन कर रहे हैं तो क्या लाएगा? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। एक बात याद है ना, ये इतना प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन है। ठीक है, लेकिन इसको हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, ये नहीं बोलते डी नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये नहीं बोलते हैं। थोड़ा बोलने में लंबा भी हो जाएगा, अच्छा भी नहीं लगता, उसको हम सीधा बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब नाइट्रेट का होना है ना, नाइट्रेट जो नाइट्रेट है इसका फिर से उल्टा हो रहा है, मतलब जहाँ से बना था, जहाँ से बन के आया था इसलिए डीनाइट्रिफिकेशन नाम दिया। बात समझ में आ रही? कंफ्यूजन तो नहीं है? तो चारों प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ रही। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन का यूजफुल कंपाउंड में कन्वर्ट होना कहलाता था, वेरी गुड, नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिर फर्दर अमोनिया का नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होना कहलाता था नाइट्रिफिकेशन। वेरी गुड। फर्दर प्लांट और एनिमल जब मर जाते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मैटर बचता है उसके डिकम्पोजिशन से जो अमोनिया बनता है कहलाता है अमोनिफिकेशन ना। फर्दर जो नाइट्रेट एक्स्ट्रा होते सॉइल में उनको फर्दर कन्वर्ट कर दिया जाता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। तो इधर से नाइट्रोजन आया था, ठीक है, साइकिल चली और फिर से नाइट्रोजन वापस चला गया। देखो इन्वायरमेंट में साइकिल बन गई, ये देखो ये साइकिल मतलब पूरा एक सर्कल बन गया। ये इधर भी बन गया, नीचे भी, ये देखो, मतलब अमोनिया बना, नाइट्रेट तक आया, फिर प्लांट एनिमल खाए, फिर डिकम्पोजिशन और फिर से वापस चल गया। तो पूरी एक नाइट्रोजन या फिर बोले जितने भी मिनरल है सबकी क्या चलती है? रिसाइकलिंग होती रहती है, सबकी एक साइकिल चलती रहती है, ताकि जो मिनरल का अमाउंट है वो इन्वायरमेंट में भी और सॉइल में भी और हर जगह बैलेंस बना रहे। ठीक है, अगर इन चीज़ों में अगर बैलेंसिंग गड़बड़ाई तो क्या हो जाएगा? जो इन्वायरमेंट की क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो चेंज हो जाएंगे तो शायद जो प्लांट्स एनिमल्स ग्रो कर पा रहे हैं अच्छे से, ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कोरोना वायरस आ गया अचानक से, तो ये सब क्या है? जो इन्वायरमेंट में बैलेंसिंग को क्या कर रहे हैं हम लोग? हार्म पहुंचा रहे हैं ना। बैलेंस जो इन्वायरमेंट करता है खुद को, उसको हम बैलेंस होने नहीं दे रहे हैं, ज़बरदस्ती मतलब उसको चेंज कर रहे हैं ना, उसमें हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो इसी वजह से क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस में भी बदलाव देखने को मिलता है, तरह तरह की बीमारियाँ भी पैदा होती हैं। ठीक है, एक प्रोसेस और है, ये तो पूरा प्रोसेस हो गया। इसी के अंदर एक प्रोसेस और है, ये डायरेक्ट जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको डायरेक्ट नाइट्रेट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? सोचो। और इसको इसलिए नहीं बताया, इसमें कुछ खास बातें बता दूंगा, इसलिए लास्ट में बताऊँ।
ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्ट नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है, फिर नाइट्रोजन से फिर प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है, मतलब नाइट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है, फिर प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो सकता है। कैसे होता होगा सोचो। इन्वायरमेंट में क्या है, नाइट्रोजन, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी है, दोनों की मात्रा ज़्यादा है। जब बारिश होने वाली रहती है, बिजली कड़कती है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। अब हीट प्रोडक्शन से नाइट्रोजन जो है उसके बीच में बॉन्ड ये होता है, ये नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट जाता है। ऑक्सीजन जो रहता है उसका बॉन्ड टूट जाता है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक दूसरे से बाइंड कर जाते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे से बाइंड कर जाते हैं और नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ जाता है, देखो आ गया, ठीक है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड मतलब नाइट्रेट बन जाएगा। जब भी लाइटनिंग होगी, ये प्रोसेस और है, लाइटनिंग, ठीक है, लाइटनिंग के दौरान थंडर स्टॉर्म, ना, तो होगा क्या, जो अब नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सीधा सीधा नाइट्रेट में, ठीक है। होता क्या है आसमान में, तो नीचे कैसे आता है, जैसे आसमान में बिजली कड़की ना, तो नाइट्रेट वहां बना, तो नीचे कैसे आया, अपने आप ऐसे गिर गया, गिरता तो दिखाई देता ना, हमें दिखाई नहीं देता। दिखाई क्यों नहीं देता है, देखो जब ये बिजली कड़कती है, जब बारिश होने वाली रहती है, तो क्या होता है, जब ये बनता है नाइट्रेट, तो बारिश के पानी के साथ ये नीचे गिर जाता है, और नीचे गिर जाएगा, सॉइल में आ जाएगा, सॉइल से प्लांट को ये नाइट्रेट मिल जाएगा, ठीक है। अब जो नाइट्रेट है ये पानी के साथ जब मिल के आता है, नाइट्रेट जो है ये पानी के साथ मिल के आता है, बारिश के पानी के साथ मिल के आता है, तो ऐसी रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। क्या बोलते हैं, एसिड रेन। और एसिड रेन कब बोलते हैं, जब अमाउंट इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है, नाइट्रेट का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, तो एसिड रेन क्या होता है, जब भी रेन वाटर में एसिड आने लगे, क्या आने लगे, एसिड, ठीक है। और एसिड कौन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और तुम्हारे सल्फर के ऑक्साइड, ठीक है। जब भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड पानी में आते हैं, तो ये बना लेते हैं क्या, एसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे नाइट्रेट है, नाइट्रेट में ये डाल दो, बस H लगा दो, ये हो गया नाइट्रिक एसिड। ऐसे ही सल्फर का ऑक्साइड देखो, मतलब ये लिख दिया SO3, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दो, ये H2S, ये हो गया सल्फ्यूरस एसिड, हाँ सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अगर ये ऐसे हो जाता है H2SO4 ऑक्साइड है ना, तो जुड़ ही सकता है, ऑक्सीजन जोड़ना है बस, तो 4 ऑक्सीजन आ गया, ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ये एसिड ही तो है, अब ये एसिड पानी में आएंगे तो पानी कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, तो एसिड रेन को हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। एसिड रेन कब बोलते हैं, जब पानी का पीएच जो है लगभग 5.6 के अप्रॉक्स हो जाता है। अब ये हो जाए या फिर इससे कम हो जाए, ठीक है, तो कहलाएगा पानी क्या कहलाएगा, तो रेन वाटर, एसिड रेन। इसीलिए लोग कहते हैं क्या, तो पहला पानी जो होता है उसमें नहीं नहाना चाहिए। क्यों नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से इन्वायरमेंट में ये रिएक्शन चल रही होंगी। पहला पानी जब बरसेगा उसी के साथ तो गिरेगा ये ना, पहला पानी बारिश में नहीं नहाना चाहिए। और कहते हैं पहले पानी का जो होता है बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है प्लांट, क्यों, उनके साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड आ रहे हैं, प्लांट को क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन और सल्फर मिल रहा है। और समझे नहीं समझे, समझ गए। तो एसिड रेन याद रखिएगा, एसिड रेन किसके वजह से होता है पूछा जाता है, एसिड रेन इज बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड, मींस नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की वजह से होता है एसिड रेन। कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रखोगे, जो एसिड रेन है ये जब नीचे अर्थ पे आता है तो सब चीज़ को नाश कर देता है। नाश मतलब सिंपली हम ताजमहल की बात करेंगे, जो मोनूमेंट है अपना ताजमहल, ठीक है, उसके कलर को डिस्ट्रॉय कर देना, उसका कलर फेड हो जाना, हल्का होता चला जा रहा है, ठीक है। क्यों होता चला जा रहा है, बिकॉज ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन की वजह से ताजमहल का कलर नाश हो जा रहा है। क्या करना है, नाश,
नास, ना फॉर नाइट्रोजन, सा फॉर सल्फर। तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से होता है एसिड रेन। ठीक है, तो एसिड रेन अलग से नोट बना के लिख लेना। इसके नीचे साइकिल के नीचे जो बताया था बैक्टीरिया वाला वो लिखना, उसके नीचे नोट बनाना, लिख लेना एसिड रेन ना, एसिड रेन लिख लेना। और फिर इसमें लिख लेना ऐसे, when the pH of the rain water get 5.6 or less than 5.6, then that rain is known as acid rain. अगला लिख लेना point, acid rain is occur due to the oxides of nitrogen and sulfur, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब नाइट्रोजन की ऑक्साइड के थ्रू नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ते चले। और ये एग्जांपल हो गया N2 लाफिंग गैस, NO3 यहाँ देखा, NO2 भी तो बन सकता था यहाँ देखा। ठीक है, ये अब सल्फर के ऑक्साइड देख लो SO2 SO3। ठीक है, सल्फर के ऑक्साइड से होगा, तो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड की वजह से होता है एसिड रेन। बात याद रहेगी। अब नाइट्रोजन साइकिल मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल इजी वे में, जितना इजी हो सकता था उतना इजी वे में मैंने पढ़ा दिया। आपको एसिड रेन समझाना था वो भी मैंने समझा दिया। तो यहाँ तक बात की नाइट्रोजन साइकिल की। ठीक है, अब इसके अलावा जो टॉपिक आपका बचा है इस चैप्टर में, तो बचा हुआ है एनिमल हस्बेंड्री।